वर्ग 7 के प्रश्नावली 1.1 को पढ़ेंगे। 1 नंबर में ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7, बी में है -10 और सी में है 0। यह प्रश्न बनाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान दें। वर्ग 7 गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का पूर्णांक -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि ये पूर्णांक कहलाता है। क्रम विनिमय गुण, यह गुण a + b = b + c के जैसा होता है। 3 में देख लेते हैं साहचर्य गुण। यह साहचर्य जो होता है वह a + b + c ब्रैकेट a + b ब्रैकेट + c के जैसा होता है। एक और देख लेते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक जो होता है वह a + 0 = a = 0 + a के जैसा होता है। अब 1 नंबर में प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। एक ऐसा पूर्णांक हो, जैसे मान लीजिए 2 पूर्णांक है, एक पूर्णांक है a और दूसरा पूर्णांक है b। तो हम क्या करेंगे, a + b = -7 होगा। यदि हम a बराबर लेते हैं यदि a बराबर लेते हैं -10 तो b बराबर क्या होगा। तो यहाँ बनाएंगे, एक जगह लिखेंगे -10 + b = -7 हो जाएगा। b बराबर -7 इधर आ जाएगा तो +10, इसलिए b बराबर हो जाएगा 3। एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा।
अब हम बी का बनाते हैं। बी में है अंतर है 10, -10 है। फिर वही काम करेंगे, एक पूर्णांक ए लेते हैं, दूसरा पूर्णांक बी लेते हैं, तो हो जाएगा, कहता है अंतर है 10, अर्थात a माइनस बी बराबर -10 है। तो वहाँ लेंगे यदि a बराबर यदि a बराबर हम पूर्णांक में -6 लेते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भरेंगे -6 माइनस बी बराबर -10 हो जाएगा। ये इधर ले आएंगे तो b बराबर हो जाएगा -6 और इधर आ जाएगा +10, तो हो जाएगा b बराबर 4 आंसर। एक ये हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर हम सी का बनाते हैं। सी में कहता है योग है 0 है, तब क्या होगा, पुनः पूर्णांक, एक पूर्णांक ए लेते हैं, दूसरा पूर्णांक बी लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0। यदि हम एक पूर्णांक लेते हैं, a बराबर -3 लेते हैं और b बराबर 3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a की जगह -3 और b की जगह 3 डालेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। और -3 में से 3 चला गया, ये भी 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो मान लीजिए एक पूर्णांक a है, दूसरा पूर्णांक b है, तो दोनों का अंतर कहता है, अर्थात a माइनस बी बराबर 8 हो जाएगा। यदि a बराबर -2 लेते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ बनाएंगे -2 माइनस बी बराबर 8, और ये इधर चला जाएगा तो b और -2 और 8 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा -8 बराबर हो जाएगा -10। इसीलिए हो जाएगा a बराबर -2 और b बराबर -10। यही आंसर होगा। अब बी में बनाते हैं। बी का एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग 5 है। एक ऋणात्मक लीजिए और एक धनात्मक लीजिए। तो मान लेते हैं जब पूर्णांक एक पूर्णांक 1 है, a है, दूसरा पूर्णांक b है, तो इसका ऋणात्मक और धनात्मक का योग कहता है, दोनों का योग हो जाएगा -5। और यदि हम a बराबर -6 लेते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भरेंगे, एक जगह -6 और जोड़ b बराबर -5, तो b बराबर हो जाएगा -6, ये इधर आ जाएगा तो +5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -1, अर्थात b बराबर -1 हो जाएगा। इसीलिए a बराबर -6, b बराबर -1 आंसर हो गया। अब सी का,
सी में कहता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर 3 है। तो मानते हैं एक पूर्णांक 1 है, दूसरा पूर्णांक b है, तो दोनों का अंतर अर्थात a माइनस बी बराबर -3 हो जाएगा। अब यदि a बराबर हम a बराबर -1 लेते हैं तो क्या होगा, और b बराबर व्हाट, तो हो जाएगा -1 माइनस बी बराबर -3, तो b हो जाएगा इधर, यहाँ जाएगा -1, इधर आ जाएगा तो +3, इसीलिए b बराबर हो जाएगा 2, अर्थात a बराबर -1, b बराबर 2। आंसर प्रश्न 3 में देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में एक टीम द्वारा -40, 10 और 0 अंक लाए थे और बी टीम ने 10, 0, -40 लाए थे, तो कौन सा टीम अधिक अंक प्राप्त किया, या कह सकते हैं जो किसी रूप में जोड़ा जा सकता है। ए टीम द्वारा प्राप्त किया गया अंक हो जाएगा -40 जोड़ 10 जोड़ 0, -40 + 10 जोड़ 0, और हो जाएगा -40 में 10 चल गया तो -30 हो जाएगा। वही बी टीम द्वारा देखते हैं कितना प्राप्त किया, तो बी टीम ने लाया 10 अंक, 0 अंक और -40 अंक। इसका योग करते हैं तो 10 अब प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा -40, और तोड़ेंगे तो -30, अर्थात बी वाला भी लाया -30 और ए वाला भी लाया -30, यानी दोनों -30 लाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी रूप में जोड़ा जाए तो उत्तर बराबर ही आएगा। अब 4 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 4 के 1 में है -5 जोड़ -8 बराबर -8, और प्लस दे के दिया है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप देखिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, फिर यहाँ पर हो जाएगा a, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ a है, यहाँ b है, और -8 तो ये हो जाएगा b, तो ये ऑटोमेटिक है जो a हो जाएगा, इसीलिए a बराबर -5 आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर को हम बनाते हैं। 2 नंबर में बनाते हैं -53 जोड़ रिक्त स्थान है बराबर -53, अर्थात -53 में आप कितना जोड़ेंगे, जो 53 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 0 जोड़ेंगे, यानी इस जगह हम लिखेंगे जो -53 और जोड़ इसमें 0 डाल देंगे, तो इसका दोनों का योग -53 ही होगा, इसीलिए 0 आंसर हो जाएगा। तीन नंबर में बनाते हैं। 3 का प्रश्न है 17 जोड़ रिक्त स्थान बराबर 0, अर्थात 17 में कितना जोड़ेंगे जो 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस खाली जगह को यदि रिक्त स्थान बराबर a है तो क्या होगा, 17 जोड़ a बराबर 0, अर्थात a बराबर हो जाएगा -17 आंसर। 4 नंबर का बनाते हैं। बड़ी ब्रैकेट है 13 जोड़ -12, और ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट से बंद है, और जो रिक्त स्थान है बराबर 13 जोड़ बड़ी ब्रैकेट -12 जोड़ -7,
और ब्रैकेट से बंद है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर 13 है तो इसको हम ये मानते हैं, यहाँ और देखिए 13 है तो इसको भी ये मानेंगे, यहाँ पर -12 है तो बी मानते हैं, इसको भी बी मानते हैं। अब ये ए है, इसमें भी ए है, बराबर के राइट साइड में, बराबर के लेफ्ट साइड में बी इधर है तो इधर भी बी है। तो यहाँ पर देखिए अगर खाली जगह को हम सी मानते हैं और इसको सी मानते हैं तो सीधा हो जाएगा, इसीलिए सी बराबर -7 आंसर हो जाएगा। पाँच नंबर का देखिए, 5 में है -4 जोड़ बड़ी ब्रैकेट 15 जोड़ -13 ब्रैकेट बंद है, अब बराबर -4 जोड़ 15 ब्रैकेट बंद है जोड़ रिक्त स्थान। यहाँ भी वही काम करेंगे, बराबर के लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे -4 बराबर ए, तो यहाँ भी ये हो गया, ये 15 है, इसको बी मानेंगे तो ये भी बी हो जाएगा। अगर इसको हम सी मानते हैं तो इसका मतलब है खाली जगह वाला भी सी हो जाएगा, इसीलिए सी बराबर -13 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 13 नहीं है, इसलिए यह 3 उत्तर हो जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।